बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुज़म्मिल अली, GIS इंजीनियर, और मैं बताऊंगा आपको GS के बारे में। जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे GS क्या है। जी, तो अब हम अपना लेक्चर कंप्लीट करेंगे। अगला पहले हम लोग देखा फर्स्ट लेक्चर में GIS फॉर बिगनर्स, देन देखा हम लोगों ने GIS अराउंड अस। आज देखेंगे इसके मेजर एप्लीकेशंस एरियाज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखे था एनिमल ट्रैकिंग। हमारे पास एनिमल ट्रैकिंग बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके ज़रिए से इनके रेडियो ट्रांसमीटर्स के थ्रू हम लोग इनकी ट्रैकिंग कर लेते हैं और उसके थ्रू हम लोग इसके मैप से जनरेट हो जाते हैं। सेकेंड हमारे पास 3D मॉडलिंग फॉर अर्बन प्लानिंग। हम अर्बन प्लानिंग के लिए 3D मॉडलिंग इसके थ्रू कर सकते हैं। डिटरमाइनिंग लोकेशन फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड पॉइंट्स। हमारे पास मैकडोनल्ड पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे हम लोग इसके लिए मैप से जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सपोज ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं हमको, ये जो पॉइंट्स हमारे पास ये मैकडोनल्ड्स के पॉइंट्स हैं, किस किस जगह पे मैकडोनल्ड्स मौजूद है इस वक्त। तो हमारे पास शॉर्टेस्ट वे होगा, हम लोग उससे ज़रूर हम लोग उसको पॉइंट को उसका मैप हम ड्रा कर सकते हैं। देन हमारे पास प्रॉपर्टी लोकेटर इंटरनेट एप्लीकेशन। जैसे आपने ये भी देखी होगा इंटरनेट के ऊपर कि हमारे पास प्रॉपर्टी को लोकेट करने के लिए भी हम लोग मैप्स जनरेट करते हैं, और ये मैप्स भी इसके लिए हम लोग GIS के थ्रू ही बनाएंगे वो भी। देन हमारे पास है एमरजेंसी रूट, फाइंड नियरेस्ट हॉस्पिटल, फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ टू इट। हम लोग GIS के थ्रू ये चीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा पाथ शॉर्टेस्ट है, कौन सा लॉन्गेस्ट, कौन सा हमारा नियरेस्ट है। देन हमारे पास देखें US फ्लाइट्स अराउंड द वर्ल्ड, कि US के फ्लाइट्स हैं वो कौन कौन से कंट्रीज़ में जाती हैं। ये हमारे पास इनके पॉइंट्स हैं, जिस जगह पर इनके एयरपोर्ट्स को ये फ़्लाइट्स जाती हैं, और ये इसके रेड में पॉइंट्स लगे हुए हैं एयरपोर्ट्स के, और जो ये लाइट आपको वाइट कलर लाइट्स लाइन्स नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली इसकी फ्लाइट्स शो कर रही हैं। जी, मैप्स एंड GIS सॉफ्टवेयर्स। जी, ये देखें एग्जांपल है, ये एक DHA मैप्स है, प्लॉट लेवल मैप है ये बेसिकली ऑफ DHA का प्लॉट लेवल मैप है ये हमारे पास। इसमें हम लोग देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स बने हुए हैं, A है, B है, C है, D है, इस तरह हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स हैं और इसके अंदर प्लॉटिंग हुई है। तो ये प्लॉट लेवल का मैप है। देन ये देख सकते हैं हम लोग एक DHA का जनरल ओवरव्यू है एक, जिसके अंदर हमारे पास इसकी जो रूट्स हैं, लाइन्स हैं, रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हमें नज़र आ रही हैं। और ये सैटेलाइट इमेज है DHA का, गूगल इमेज बेसिकली ये हमारे पास गूगल अर्थ का इमेज है ये, कि कौन किस जगह हमारे पास ये वाक़या है। जी, लेट्स रिव्यू। अब हम रिव्यू करते हैं हम लोग बेसिकली हमारे पास GIS क्या था। GIS इज़ G+IS, जियोग्राफी प्लस इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेकेंड हमारे पास GIS इज़ एट्रीब्यूट्स प्लस स्पेशियल। थर्ड था हमारे पास GIS इज़ लेयर्स। GIS is about finding patterns, static maps was not easy। इसमें हम लोग दो टाइप्स पर थी, स्पेशल डाटा फॉर्मेट्स पर थे हम लोग दो तरह के, एक था रास्टर, एक था वेक्टर। GIS एप्लीकेशंस एरियाज, 3D मॉडलिंग देखी हम लोगों ने, एमरजेंसी रूटिंग्स देखी फॉर एक्सेट्रा। देन हमारे पास हम लोग जब देखा GIS अराउंड अस में हमारा इर्द गिर्द कहाँ कहाँ पाए जाते थे, हमने इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल देखी थी गूगल मैप और गूगल अर्थ की, और साथ में विकीमीडिया। जी, अब हम लोग देखेंगे रास्टर डाटा रेजोल्यूशन। हमारे पास तीन तरह के रेजोल्यूशन होती है हमारे पास, स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन और रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। जी, बेसिकली रेजोल्यूशन होती क्या है, कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पहले हम देखते हैं। The term resolution is the pixel count in digital imaging. Higher the number of pixels, higher the spatial resolution. क्या जितने ज़्यादा हमारे पास पिक्सल ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा ही हमारे पास हमारी इमेज की स्पेशल रेजोल्यूशन, रास्टर की स्पेशल रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी। Spatial resolution is the spacing or size of area represented by each pixel in a digital photo। एक तस्वीर में, एक डिजिटल तस्वीर में हमारे पास एक पिक्सल के अगेंस्ट में जितना साइज उसको एलोकेट किया जाता है वो उसकी स्पेशल रेजोल्यूशन होती है। और फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि गूगल अर्थ इमेजेस हैज़ अ स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ 1 मीटर पर पिक्सल। जो हमारे पास गूगल अर्थ है उसमें हमारे पास एक पिक्सल के अगेंस्ट में जो एरिया है वो 1 मीटर कवर किया गया होता है।
जी देख सकते हैं आप, इधर देखें, इधर 1 पिक्सल में 1/1 का एरिया है तो इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। वहाँ पे 2/2 का, तो यहाँ पे हल्की सी इसमें इमेज हल्का सा बड़ा हल्का सी इमेज है। 5/5 में थोड़ा सा बेटर है, 10/10 में मज़ीद बेटर हो गया, 20/20 में मज़ीद बेटर है, 50/50 में मज़ीद बेटर, और 100/100 में सबसे क्लियर है। तो जितनी ज़्यादा हमारे पास उसका एरिया होगा, स्पेसिंग उसको दी जाएगी, उतना ही ज़्यादा उसका रिजल्ट अच्छा होगा। सेकेंड है हमारे पास स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। इट इज़ द रेंज ऑफ वेवलेंथ्स that an imaging system satellite can detect. Higher the wavelength range, higher the spectral resolution. जितने ज़्यादा हमारे पास बेसिकली रेजोल्यूशन होती है, ये स्पेक्ट्रल, ये बैंड की लेंथ होती है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। तो क्या जितनी ज़्यादा हमारे पास हमारे वेवलेंथ होगी, उसकी रेंज होगी, उतनी ज़्यादा हमारे पास स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन हाई होगी। जी देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा मैप बना हुआ है, यहाँ पे कम है तो जितनी कम है उतना उसका रेजोल्यूशन कम है, जैसे जैसे बढ़ी जा रही है तो वो उसका रेजोल्यूशन बढ़ती जा रही है। हमारे पास ये वेवलेंथ की एक मीटर दिखाएगा, नैनोमीटर दिखाएगा यहाँ पे। स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड्स रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द 1 पिक्सल। कि एक पिक्सल में जितने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड्स रिकॉर्ड होंगे, उतनी ही ज़्यादा उसकी स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन होगी। जिनसे देख सकते हैं हम लोग, द हायर द नंबर ऑफ बैंड्स, हायर द स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। सबसे लास्ट बात है हमारे पास रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। तो रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन में हमारे पास डिटरमाइंस हाउ फाइनली अ सिस्टम कैन रिप्रेजेंट इंटेंसिटी एंड is usually expressed as a number of levels or number of bits. इसमें तो हमारे पास एक पिक्सल में डाटा, एक बिट डाटा कितने बिट पिक्सल्स में स्टोर होगा। तो फॉर एग्जांपल a raster data that use 16 bit to store intensity for a single pixel, कि एक पिक्सल के लिए वो 16 बिट इस्तेमाल करता है डाटा को महफूज करने के लिए। कितना वो अच्छा होगा अगर वो 8 बिट पे ऊपर डाटा स्टोर करेगा, यानी कि 8 बिट डाटा जो स्टोर किया उसने उससे बेहतर है जिसके ऊपर 16 बिट पे होगा, तो उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छी होगी। तो कहता है फॉर एग्जांपल अ रास्टर डाटा दैट यूज 16 बिट्स ऑफ स्टोरेज इंटेंसिटी फॉर अ सिंगल पिक्सल हैज़ मोर लेवल ऑफ इंटेंसिटी देन अ रास्टर दैट यूजेज 8 बिट्स। GIS सॉफ्टवेयर्स, सबसे पहले आता है हमारे पास ArcGIS, देन आता है हमारे पास मैप गाइड, जियो टूल्स, मैप सर्वर। इस तरह हमारे पास और भी बहुत से सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो कि GIS का सेम काम करते हैं। देयर फ्लैगशिप प्रोडक्ट ArcGIS लीड्स इन GIS सॉफ्टवेयर डोमेन। चूँकि हमारे पास ArcGIS वो सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है इस तरह GIS के वर्ड में, GIS सॉफ्टवेयर की लिस्ट में। तो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में ये देखेंगे हम लोग प्रैक्टिकली किस तरह से GIS के ऊपर काम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। हमारा चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। मज़ीद वीडियोज़ लोग कोई भी नेम लिख देते हैं, Suppose first job, ये हमारे पास नहीं। अब वो पूछता है फीचर टाइप, फीचर की टाइप किस तरह का चाहिए। फीचर क्या होता है बेसिकली हर वो चीज़ जो हम लोगों ने अपने अर्थ के ऊपर ड्रॉ करनी है वो हमारा फीचर होता है। तो वो किस टाइप का होगा हमारे पास, पॉइंट टाइप का होगा, पॉलीलाइन का टाइप का होगा, पॉलीगॉन होगा, मल्टी पॉइंट्स होगा या फिर मल्टी पैचेस होगा। तो सबसे पहले बनाते हैं हम लोग पॉइंट की फाइल बनाते हैं।